I am also graduate PGT in economics. Today, I am going to describe about the introduction of economics. Introduction of economics यानी अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय। तीन प्रकार की फैकल्टी होती है, जिसमें साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो अर्थशास्त्र का जो रिलेशन है या जो संबंध है वो कॉमर्स से भी है और आर्ट्स से भी है। बहुत से सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के अंदर, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसी प्रकार से साइकोलॉजी का हो गया, अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट हैं। और सभी सब्जेक्ट, ये सभी विषय अपना महत्व रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय खराब नहीं है, किसी की वैल्यू कम नहीं है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वह आर्ट्स का है, सबकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सबकी लाइनें अलग अलग हैं कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। मेडिकल में जाना चाहते हो तो डॉक्टरी लाइन के लिए हो गया मेडिकल से, अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो इंजीनियरिंग की लाइन होगी। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग लाइनें हैं, अपना अलग अलग क्षेत्र है। तो आज मैं अर्थशास्त्र के बारे में परिचय दे रहा हूँ, जिसके अंदर जब ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव का विकास हुआ तो तीन चीज़ें उसकी ज़िंदगी में साथ चली और आज तक वही तीन चीज़ें चल रही है और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी तीन चीज़ें ही चलेंगी। तीन चीज़ें क्या थी? वो मानव के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ राजनीति, सेकंड वन संस्कृति और थर्ड वन, तीसरा अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक। तीन चीज़ें मनुष्य के साथ हमेशा जुड़ी रही हैं। जब से उसने एनिमल बीइंग से ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, तो राजनीति में क्या रहा है? चाहे वो आदिवासी लोग थे शुरू में, तो उनके एक राजा होता था, उनके मंत्री होते थे, आगे सैनिक होते थे। वो पहले भी था और आज भी यही चला आ रहा है। उसका रूप या स्वरूप बदल गया है, लेकिन सिस्टम वही का वही है। तो राजनीति पहले थी, राजनीति शुरू काल से अब तक चलती आ रही है। संस्कृति का मतलब है कि वो किस तरह से खान पान है, उनका रहन सहन क्या है, उनका पहनावा कैसा है, उनका कस्टम क्या है, उनकी सोच क्या है, किस प्रकार से वो सोचते हैं, वो उनकी संस्कृति में काम होता है। अब अर्थशास्त्र क्या है? तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीति और संस्कृति के बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है कि हर एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। शुरू में तो मानव जब एक जानवर की तरह था, आदि मानव के रूप में था, तो वो शिकार करके अपना पेट पालन करता था। उसके बाद वो युग कहलाया आखेट युग। उसके बाद चालू हुआ पशुपालन युग। पशुपालन युग में भी वह पशुओं को पालता था, उसके दूध को यूज़ करता था। जो जानवर बूढ़ा हो जाता था उसे मार के खा जाता था। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि जानवरों से दूध पीने के लिए उसे खिलाना भी पड़ेगा। उसके बाद वो कृषि युग आया, जिसके अंदर कई प्रकार के अनाज पैदा हो गए। अब अलग अलग जगह अलग अलग अनाज पैदा हो गया, तो यहाँ से ही अर्थशास्त्र शुरू हो गया, क्योंकि अनाज के बदले में दूसरा अनाज लेकर लोग अपनी क्षतिपूर्ति करने लगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। तो इसका मतलब है अर्थशास्त्र जो है मानव के साथ जुड़ा हुआ है, शुरू से लेके अब तक। जब से मानव ने होश संभाला है ह्यूमन बीइंग के रूप में, जब उसने अपने आप को परिवर्तित किया है, तब से लेकर आज तक अर्थशास्त्र का उपयोग होता आया है। अब अर्थशास्त्र के बारे में परिचय यही है कि अर्थशास्त्र हमें ये बताता है, चाहे वो कोई सा व्यक्ति है,
वो किसी ना किसी तरह से अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो एक उपभोक्ता है, चाहे एक उत्पादक है, चाहे कोई भी एक्टिविटी समाज में होती है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से रिलेशन उसका अर्थशास्त्र से ही होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका लास्ट में मोटिव क्या है, पैसा कमाना ही है, तो उसकी एक्टिविटी भी अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो गई। एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, उसका उत्पादन करने का उद्देश्य भी पैसा कमाना है, तो वो भी अर्थशास्त्र से संबंधित हो गया। एक व्यापारी है, वो व्यापार करता है तो उसका संबंध भी पैसे कमाने से है, तो वो भी उस एक्टिविटी किससे है, उसकी जो क्रिया है वो किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो आज हम जो भी क्रिया करते हैं उसके पीछे उसका जो मोटिव है वो पैसा कमाना ही होता है, या पैसे से संबंधित होता है, अर्थ से संबंधित होता है, इसलिए वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में एक उपभोक्ता है, वो विभिन्न प्रकार की वस्तु को उपभोग करता है, तो वो किन किन वस्तु का उपभोग करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके, ये सोचना भी क्या है, अर्थशास्त्र के अंदर ही काउंट होता है। तो अर्थशास्त्र के लिए हम कई प्रकार की लाइनें भी निकलती है अर्थशास्त्र से। जैसे मान के चलो कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देकर आरपीसी के थ्रू फर्स्ट ग्रेड के द्वारा वो लेक्चरर भी बन सकता है, कॉलेज का लेक्चरर भी बन सकता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन होते हैं, आरपीएससी के कंपटीशन है, उसके अंतर्गत चाहे कलर का है कंपटीशन है, चाहे ऑफिसर ग्रेड का कंपटीशन है, चाहे आरएस का है, आईएएस का, उसमें इस सब्जेक्ट को यूज करके वह कामयाब हो सकता है। तो अर्थशास्त्र जो है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ये अलग से कुछ नहीं है कि अर्थशास्त्र लिखा गया। अर्थशास्त्र पहले कहीं नहीं लिखा गया, जैसे जैसे आदमी एक्टिविटी उसकी करता गया उस चीज़ को बुक के अंदर लिख दिया गया, वो क्या बन गया, अर्थशास्त्र बन गया। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र है ये मानव के व्यवहार का, उपभोक्ता के व्यवहार का, उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो भी उपभोक्ता जो भी क्रिया करता है अर्थ से जुड़ी हुई, उन्हें सबको अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन कर लिया, अर्थशास्त्र के अंदर लिख लिया, तो वो अर्थशास्त्र बन गया। इसी प्रकार से उत्पादक की क्या सोच रहती है, उसका क्या मोटिव रहता है, वो किस प्रकार से उत्पादन करता है, उसके उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें रिलेटेड जो है, इस सब से संबंधित किससे, अर्थ से संबंधित है, तो वो अर्थशास्त्र के अंदर शामिल हो गया। तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट या जो विषय है अगर आप लोग चुनते हैं तो उसके लिए हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी क्रिया है, जो हमारे उत्पादक की क्रिया है, जो हमारी क्रिया है, जो देश की क्रिया है, जो अर्थ से जुड़ी हुई है, उन सब चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और ये हमारे जीवन में शुरू से लेकर अंत तक अर्थशास्त्र को शामिल करना ही पड़ता है, चाहे वह उपभोक्ता है, चाहे वह उत्पादक है, चाहे कोई भी राजनीति भी पैसे से ही प्रेरित होती है। राजनीति करने का आज का मोटिव क्या है, या राजनीति को सफल बनाने का भी क्या है, उसके पीछे क्या है, अर्थ ही है। बिना पैसे के राजनीति भी नहीं चलती। या समाज का कल्याण करना है, उसके पीछे भी अर्थ ही शामिल है। कल्याण करने के लिए बिना पैसे के कल्याण भी संभव नहीं है। सुविधा प्राप्त करने के लिए बिना अर्थ के, बिना पैसे के, बिना धन के किसी प्रकार का आर्थिक कल्याण नहीं हो सकता, सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है हमारे टोटल जीवन, चाहे वो राजनीति से संबंधित जीवन है, चाहे हमारी संस्कृति से संबंधित है, क्यों हम कस्टम निभाते हैं, जो कस्टम निभाते हैं उसमें भी पैसा लगता है। हम तीज त्योहार मनाते हैं, उसमें भी पैसा लगता है। तो हमारा जो जितना भी कल्चर है वो भी किससे रिलेटेड हो गया, किससे संबंधित हो गया, अर्थशास्त्र से संबंधित हो गया। इसलिए अगर आप अर्थशास्त्र लेते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमने कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारा कोई विषय नहीं है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। इसलिए इसको समझना, क्योंकि अर्थशास्त्र है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रटा तो हो जाता है कि जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, इसमें वही लिखा है जो तुम कुछ करते हो। तो इसका मतलब जो तुम करते हो तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, वो तो तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है। इसलिए इस सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई रट्टा नहीं लगाना होता, कोई क्रैम करना नहीं होता, केवल उसे समझना है और समझकर उसे मेंशन करना है, उसे लिखना है। तो ये सब्जेक्ट जो रहता है अन्य सब्जेक्टों की तुलना में थोड़ा सा ईजी रहता है, लिखने के मामले में भी और समझने के मामले में। इसलिए अर्थशास्त्र के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अर्थशास्त्र
जो है, क्योंकि हमारा जीवन ही पूरा आर्थिक जीवन है, तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।